Hello friends, from Money Printer. Welcome to my YouTube channel, guys. बहुत दिनों के बाद, लगभग 4 दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि मैंने ग्रुप पे बताया कि एक फैमिली फंक्शन था, उसकी वजह से 3-4 दिन बिजी चल रहा था, तो आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर भी नहीं दे पाया और ग्रुप में भी एक्टिव नहीं हो पाया। ठीक है, सो अब वो सारा कुछ खत्म हो चुका है, तो आज से हम वीडियो भी कंटिन्यू स्टार्ट कर लेंगे और जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन आए सबको मैंने आंसर ऑलमोस्ट कर दिया है। फिर भी अगर कुछ लोगों के बचे होंगे तो उनको भी मैं आंसर कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज मार्केट आउटलुक। साथ में यस, क्योंकि बिकॉज ऑफ में 3-4 दिन नहीं था और कुछ इवेंट थे स्पेसिफिक, जिस इवेंट की बात होनी चाहिए उस वाले इवेंट के की पॉइंट्स उस पर जरूर डिस्कशन होना चाहिए, वो भी की पॉइंट्स भी हम देख लेते। तो फिलहाल ये 4-5 दिनों का जो भी 6 तारीख से लेके कल 10 तारीख तक का इस पूरे वीकली का थोड़ा सा आउटलुक और कल मार्केट में क्या और एक्सपेक्टेशन के लिए क्यों मैंने कहा था कि हम गैप अप मंडे से क्लियरिटी आ सकती है, ये सारी चीजों पे हम डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट मार्केट आउटलुक। सो अगर मैं निफ्टी की बाइंग करूं, आप लोगों को ये पता है हमने जब लास्ट वीडियो छोड़ा था तब हम लगभग इसी लेवल के आसपास 17,850 के आसपास छोड़ के गए थे। अभी भी 17,890 के आसपास, मतलब 30-40 पॉइंट का ऊपर नीचे कहीं नहीं है, साइडवेज थी पूरी तरीके से। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में तो बेस फॉर्मेशन बने, जहां पे क्लोजिंग वहीं पे ओपनिंग वाली एकदम से फ्लैट 4 सेशन देखने को मिले। कहीं कुछ इंट्राडे में जरूर छोटे मोटे आपको ट्रेड मिले होंगे, बस यस बेटर जो ट्रेड की बात हमने लास्ट टाइम की थी, जैसे एक वीडियो बियर ट्रैप करके हमने एक वीडियो बना था और सच में वो बहुत लोगों ने उसको अच्छे से पसंद किया, अच्छे कमेंट भी आए। आई होप कि आप हमारे सारे वीडियो पसंद करें। सो अल्टीमेटली उसमें हमने बियर ट्रैप में भी डिस्कशन किया था कि एक पर्टिकुलर ट्रैप हो सकता है कि यहाँ पे प्राइस एक साइडवेज हो और उसके बाद नीचे निगेटिवली कोरिलेट करते हुए दिखाई तो दे, लेकिन नीचे ना जाते हुए ऊपर की तरफ आ जाए, ब्रेकआउट करते हुए ऊपर निकल जाएगी। तो ये जो इस वाले चैनल को नीचे ब्रेक डाउन देखते हुए जो भी लोग शॉर्ट हुए हैं उनको क्या हो जाएगा, वहां पे वो ट्रैप हो जाएंगे, उसे बियर ट्रैप कहते हैं और हम बहुत अच्छी खासी बाइंग प्रेशर देखेंगे आने वाले दिनों में। उसके लिए 2 चीजें हमने नोटिस करवाई थी। एक, सबसे पहले 20 ईमा के ऊपर क्लोजिंग, वही क्लोजिंग मिसिंग थी पूरी सेशंस में। यहाँ पे एक अटेम्प्ट था, लेकिन यानी अब जितने भी लोग एडवांस ट्रेंड एनालिसिस जानते हैं उनको ये पता है कि इस वाले सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट था, वो नहीं हुआ। और यहाँ पे हमने एक वीडियो बनाया था कि बी कॉशियस, यहाँ से अगर हम नीचे आते तो बहुत गंदे नीचे आएंगे। टारगेट भी हमारे ऑलमोस्ट यही थे, ये गैप था 17,300 का, वहां तक आ भी चुके थे ऊपर से। सो ऑलमोस्ट लेवल टू लेवल चल रहा है। अब 2-4 दिन का टाइम हमेशा लगेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने आज बताया कि ये ट्रैप है और आप यहाँ से ब्रेकआउट, तुरंत ब्रेकआउट। इनफैक्ट मैं अभी भी बता रहा हूँ कि मैं कल भी मैं बुलिश हूँ बिकॉज ऑफ जो बात मैं अभी कर रहा हूँ कि हमने लास्ट टाइम कहा था कि इसके लिए 2 की पॉइंट है। एक तो 20 ईमा के ऊपर क्लोजिंग चाहिए और एक अच्छा सा सप्लाई जोन ब्रीच कर जाए, अच्छा सा लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाए। इसमें से ऑलमोस्ट एक की पॉइंट जो है 20 ईमा के ऊपर क्लोजिंग कल और आज आपको देखने को मिली। कल और आज आपको देखने को मिली। कल का एक सॉलिड रीजन भी था, कल अच्छा खासा आरबीआई पॉलिसी थी, उससे पहले बजट था। ऑब्वियसली इस हफ्ते भर में यूनियन बजट जो 1 तारीख को रिलीज हुआ, उसके बाद मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, बायर सेलर इन्वेस्टर क्या आउटपुट निकालते हैं, एफआईडीएक्स, ये सारी चीजें मैं भी देख रहा था। यस, हालांकि इतना एक्टिव नहीं था, बट जब भी टाइम मिल रहा था मैं उन चीजों को नोटिस कर रहा था, देख रहा था बायर सेलर इन्वेस्टर क्या सोच कर रहे हैं, क्या बजट के ऊपर आउटलुक निकाल रहे हैं। ठीक है, सो अल्टीमेटली देखा जाए वो एक इवेंट, उसके बाद अगेन एक दूसरा इवेंट था फेड, यूएस फेड की एक अच्छी खासी मीटिंग थी, वहां पे उन्होंने रेट हाइक कर दी, उसके क्या इम्पैक्ट होते वो देखे उन्होंने, कहीं पे भी हमारे यहाँ कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। उसके बाद हमारा मेन इवेंट था जो कल आप लोगों ने देखा, आरबीआई की पॉलिसी। इसमें पॉजिटिवली नेगेटिवली कोरिलेट करने वाली 2 बातें थी। एक तो जो लास्ट कैप था, हमने लास्ट टाइम भी आरबीआई पॉलिसी जब लास्ट क्वार्टर में अनाउंस की थी तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था, लाइव सेशन लिया था, तब मैंने ये कहा था कि आरबीआई पॉलिसी के पॉजिटिव इंपैक्ट्स और नेगेटिव, और वहां पे एक रेंज की बात की थी, एक कैप की बात की थी कि आरबीआई के पास एक कैप है, वो उस वाले हद तक ही रेट बढ़ा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और वो कैप की अपर लिमिट 6.50,
जो अभी जो रेट बढ़े हैं ना, जो कल के आरबीआई के पॉलिसी में बढ़े, वही 6.50% तक ही रेट बढ़ा सकती है आरबीआई। ये कैप है, उस लास्ट तक हम आ चुके हैं। ये पॉजिटिवली कोरिलेट कि इससे आगे ऑलमोस्ट नई के बराबर आगे कभी रेट नहीं बढ़ेंगे, ऐसे ही हम समझ सकते हैं। ठीक है, फिर भी नेवर नो, आगे क्या होगा पता नहीं, बट यस, अगर उस कैप की बात करें तो इससे आगे रेट बढ़ने की आशंका नहीं है, मतलब रेट नहीं बढ़ेंगे। रेट नहीं बढ़ते तो ये पॉजिटिवली कोरिलेट करेगा पूरी तरीके से मार्केट से। दूसरी बात इंपॉर्टेंट हमने लास्ट टाइम भी की थी, कि हमने कमेंट्री की बात की थी कि ये अपर लिमिट तक तो हम चले गए, 6.5% के कैप तक तो चले गए, लेकिन उस वाले भी, और जो कल की भी बात थी आरबीआई गवर्नर की, थोड़ा सा दर्द, कानों को दर्द देने वाली बात थी, और वो बात ये थी कि वो कह रहे थे कि महंगाई अभी भी काबू में नहीं आ पा रही है ग्लोबली। हम तो उसमें थोड़ा सा काबू कर चुके हैं, फिर भी थोड़ी महंगाई है। मतलब हिंट ये देखिए, हम कैप तो बढ़ा चुके हैं, लेकिन महंगाई उस वाले लेवल से हिसाब से नीचे नहीं आई। महंगाई का जो रेट होता है, इन्फ्लेशन जो रेट होता है, वो नीचे नहीं आ पाया, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन है। ठीक है, सो ग्रोथ के लिए यहाँ कहीं ना कहीं तड़जोड़ की जा सकती है। ये एक थोड़ा सा निगेटिवली पॉइंट था आज कल की इसमें आरबीआई पॉलिसी में। ठीक है, हाँ, अगेन एक पॉजिटिव था जिसके बिहाफ पे कल आपको निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, क्योंकि महंगाई वाला सीन और आप टॉप पे हो, तो इससे भी और क्या रेट हाइक होंगे, ये वाले कैलकुलेशन के हिसाब से बैंकिंग में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला बाद में, बट निफ्टी में बाइंग प्रेशर था। रीजन इज दैट, एक स्टेटमेंट जो बहुत पॉजिटिवली कोरिलेट करने वाला था, एक तो आपका बजट से जो पॉजिटिव सेंटिमेंट थे, दूसरी बात कंजम्पशन रिलेटेड, उन्होंने कल ये डिस्कशन किया था कि कंजम्पशन में बाहरी डिमांड आ रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, वो ग्रामीण इलाकों से हो या फिर शहरी। अब ग्रामीण इलाकों से हमेशा कंजम्पशन बढ़ता है तो ऑटो स्टॉक बहुत अच्छे से भागता है। सिर्फ आपको मारुति है, हीरो मोटो हुआ, या फिर टाटा मोटर जैसे शहर में आपको अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिला। अदर कंजम्पशन है तो बजाज फाइनेंस, हमने डिस्कशन भी किया उस पे भी आएंगे। वो वाले अच्छे आईटी काउंटर ऑलरेडी बढ़ रहे थे, वो भी रिलेटेड टू कंजम्पशन है। सो डीमार्ट जैसे काउंटर भी अब आगे आने लग गया। सो अल्टीमेटली कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन साइकिल की चेन को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटिमेंट यहाँ से निकल के आ रहा था। ठीक है, सो ये कुछ कीवर्ड थे आरबीआई पॉलिसी की, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसको देखा जाए तो थोड़ा एक कमेंट्री छोटी सी वो महंगाई वाली छोड़ दे तो फिर पॉजिटिव है कि आगे से रेट बढ़ेंगे नहीं, दूसरी कंजम्पशन बढ़ रहा है, ये बहुत ही बढ़िया है हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट लास्ट पूरे वीक में देखा जाए, बहुत सारे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आए। आज भी हिंदाल्को का बेस्ट रिजल्ट आया है। ठीक है, कल टाटा स्टील का थोड़ा सा अचंभित करने वाला है, फिर निगेटिवली कह लो कोई रिजल्ट आया था। सो ये सारे रिजल्ट, बहुत सारे निफ्टी के अच्छे अच्छे स्टॉक के रिजल्ट आके गए हैं पूरे वीक में। तो अब पूरी तरीके से मैं मोटा मोटी ये बोलूं कि जो इवेंट थे लगभग एक के बाद एक के बाद एक, जैसे बजट था पहले, उससे पहले एक एक्सपायरी थी मंथली, उसके बाद यूनियन बजट था, उसके बाद यूएस फेड की पॉलिसी, उसके बाद आरबीआई पॉलिसी, क्वार्टरली रिजल्ट, जितने भी टेक्निकली और साइकोलॉजिकली जितने भी निगेटिवली कोरिलेट कर सकते थे, वो सारे इवेंट खत्म हो चुके हैं। छोटे मोटे इवेंट चलते रहेंगे, बट ऑलमोस्ट यस, बड़े बड़े इवेंट, यूनियन बजट और फेड की पॉलिसी या आरबीआई पॉलिसी, बड़े बड़े रिजल्ट और बड़े बड़े कंपनियों के क्वार्टर रिजल्ट निकल चुके हैं। अब आपके हाथ में है साइड और टेक्निकल व्यूज। उसमें अगर हम पूरी तरीके से देखें तो जो पहला व्यू हम लेके चल रहे कि 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग हो तब सस्टेनेबिलिटी दिख जाएगी मार्केट में, और हम यहाँ से ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। सो आज और कल जो एक क्लोजिंग हुआ है निफ्टी का, वो मुझे पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहा है। साथ में ये ऊपर से अगर मैं नेक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो उसका भी लगभग ऊपर आने के लिए हम रेडी है। ठीक है, हाँ, ऑब्वियसली ये सप्लाई जोन थोड़े दिनों के लिए रोकेगा, 18,150 200 के आसपास की वो लेवल है, जरूर रोकने का काम करेगा। बट यस, कल अगर हम गैप अप की बात कर लेते हैं तो फिर आपके लिए 18,150 तक के भी डोर ओपन हो सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे जाके और छोटा सा देख ही लेंगे, बट ओवरऑल व्यू जिसमें मैं अभी फिलहाल निफ्टी में थोड़ा सा बुलिश रह सकता हूँ, नो डाउट। ठीक है, सो अल्टीमेटली हाँ, मैं अभी कोई ये नहीं बता रहा हूँ कि आप सीधनली कॉल या बाय करो। यस,
कल मार्केट में बाइंग पोजीशन के हिसाब से, मतलब बीटीएस की ओवरनाइट पोजीशन के लिए हमने बोला है कि कल पॉजिटिवली एक ये दिख सकता है, गैप अप दिख सकता है बिकॉज ऑफ 20 EMA के ऊपर 2 दिन की बाइंग। और लोअर टाइम टाइम पे जाके अगर देखो तो निफ्टी का डे हाई पे जाके क्लोज होना, ये पॉजिटिवली सेंटीमेंट था। 2 दिनों से एक लगभग चैनल के अंदर खेल रहा था, आज वही पॉजिटिवली कोरिलेट कर गया। कल क्या हो सकता है निफ्टी में, अगर मैं जैसा समझ रहा हूँ कि गैप अप हो जाए, और गैप अप अगर हम 17,950 के ऊपर होते हैं, 17,950 के अगर ऊपर गैप अप हो जाते तो ऊपर हम 18,020 तक के लेवल इमीडिएट पुश करते हुए आपको दिखाई देंगे। ये बीटीएसटी में आपका टारगेट रह सकता है 17,950 आते ही 17,950 के नीचे का एसएल रख देना है, 18,020 तक के इंट्राडे के टारगेट आपके रहेंगे। इसके ऊपर अगर आप क्लोजिंग दे देते हैं तो समझ लीजिए कि हम पूरी तरीके से ऊपर के टारगेट के लिए, बहुत ही अच्छे टारगेट के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, नीचे सपोर्ट अगर पॉजिटिवली नहीं कोरिलेट कर पाता तो हमें कोई बैकअप प्लान भी चाहिए। अगर बीटीएसटी और ये सारी अगर कोई नीचे, क्योंकि हमने अब एक्सपायरी लिया, नेक्स्ट एक्सपायरी 16 तारीख की, तो ऑब्वियसली हमारे पास टाइम रहेगा। तो अगर कल हम थोड़ा सा निगेटिवली कोरिलेट या फ्लैट खुलते वेट निकल फ्लैट खुलते हैं निगेटिवली कोरिलेट करते हैं, तो हम नीचे 17,850 इस वाले लेवल का वेट करेंगे। ठीक है, उससे भी नीचे सॉरी 17,780 लास्ट। अगर इस बार 17,780 के नीचे निकल जाते हैं तो पूरी तरीके से सेलिंग प्रेशर में चले जाएंगे। हम कभी भी, मतलब हम ऊपर की साइड देखने के लिए रेडी नहीं, अगेन 200-250 पॉइंट का शार्प करेक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पोजिशनल हो या इंट्राडे 17,780 800 का आपको एसएल लगा के चलना है। ऊपर आपको ये इंट्राडे के लिए 18,020 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हम पहले डेली पे डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे निफ्टी पे था सेम। बैंकिंग में भी कल जो रिलेशन वाली बात की अभी आरबीआई पॉलिसी की, कि वहां पे कहीं ना कहीं महंगाई कम नहीं हो गई है, और आपके हाथ में जो शस्त्र कहा जाए कि रेट हाइक करके आप महंगाई पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो भी अब खत्म हो चुका। तो और क्या कुछ नया निकलता है ट्विटर एक में, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन के कारण और कमेंट्री वो छोटा सा निगेटिव पॉइंट के कारण बैंकिंग को आपको इतना अच्छा खासा मूव देखने को नहीं मिला। और पिछले 4 दिनों से 20 EMA जो कि उसके ऊपर लास्ट टाइम भी बहुत बार इसने ये किया उसके ऊपर क्लोजिंग का, बट नहीं क्लोजिंग नहीं दे पाया। हाँ, हालांकि यहाँ पे था बट नहीं इतना कुछ खास। अल्टीमेटली क्लोजिंग की बात चल रही थी, तो यही आपका रजिस्टेंस बना फिर रहा था 41,700 के आसपास। अगर कल हम खुलते ही इसके ऊपर निकल जाते हैं तो ट्रस्ट में इमीडिएट टारगेट आपको 42,000 तक के देखने को मिल सकते हैं। इमीडिएट टारगेट आपको 42,000 तक देखने को मिल सकता है इस वाली बात का। अगर हम 41,675 700 के ऊपर लगभग 150 पॉइंट गैप अप खुल जाकर सस्टेन करते हैं, तो ऊपर 42,000 तक के टारगेट, इंट्राडे टारगेट हमें रखने में कोई दिक्कत नहीं। उसके ऊपर यस, अगर 42,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो इमीडिएट 800-900 पॉइंट की कैप, और उसके ऊपर तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हम अगेन वो वाला बुलिश स्ट्रक्चर भी देख लेंगे, जिसके बारे में हम अगेन डिस्कशन करेंगे संडे लाइव सेशन में भी, डिटेल्स में करेंगे। और बाकी भी नीचे एक ही छोटा सा सपोर्ट लेना है आपको 41,300-350 के आसपास। अगर हम 41,300 के नीचे निकल जाते हैं तो देन हम पूरी तरीके से एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि अगेन आपको लगभग 1,000 पॉइंट की डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, निफ्टी में 17,800, 17,780 और बैंक निफ्टी में 41,300 का आपको लेवल लेके चलना है। उसके नीचे निकलते हैं तो फिर आपको दोनों जगह आपको क्या करना, 41,300 का लेवल लेके चलना है। उसके नीचे आते हैं तो थोड़ा सा बेरिश। ठीक है, ओवरऑल मार्केट में मैं देख रहा हूँ कि इवेंट सारे खत्म है और सारी चीजें हैं, तो पर्टिकुलर मुझे इसके लिए पॉजिटिव ही लग रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में पॉजिटिवली कोरिलेट करेगा। और कुछ स्पेसिफिक रीजन है उसको भी समझना इंपॉर्टेंट है। हाँ, हालांकि थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा जरूर आज का, लेकिन देखना पूरी तरीके से लास्ट तक देखना है।
इन्फोसिस, टीसीएस, ये कंटिन्यूली हमने लास्ट वीक इसमें कहा था ये नीचे एंट्री मिले तो वापस ले लेना, वापस एंट्री मिले भी और चला भी ऊपर के टारगेट 1650 कल देखने को मिल सकते हैं। इन्फोसिस में टीसीएस की बात थी, टीसीएस में भी आपको कल 3580 के टारगेट कल देखने को मिल सकता है। ये भी कंटिन्यूअसली सुपर तरीके से चल रहा है। विप्रो में भी आने वाले दिनों में 414 और उससे भी ऊपर के टारगेट शायद कल और परसों आने के दिनों में दिखने को मिल सकता है। सो पर्टिकुलर आईटी में जो हमने वीडियो बना कि आईटी सेक्टर्स के बारे में हमने जो एक वीडियो बनाया था कि गुड गेन इन आईटी सेक्टर, तो वो कंटिन्यूअसली और सारे टारगेट ऑलमोस्ट आते चल रहे हैं। ठीक है, तो उस पे भी वो अगेन हमें सपोर्ट देता चला जाएगा निफ्टी के हिसाब से। बजाज फाइनेंस फिंसर की बात हमने की थी, हमने कहा था कि बजाज फाइनेंस और फिंसर बहुत ओवरसोल्ड हो गया, अगर ये भी ऊपर निकल आते तो फिर ये भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया काम करेंगे। बजाज फाइनेंस की बात की थी, 6500 का टारगेट था, वो आज ही आपका हासिल, लगभग 6490 का टारगेट था, आज ही उसने पूरी तरीके से हासिल कर दिया है और 3-4 दिनों में बहुत ही बढ़िया गेन देखने को मिला। एमएनएम फाइनेंस की बात कर लेते, जैसे हमने कहा था एमएनएम फाइनेंस उसके 2 दिन बाद 8% और अगेन 2% लगभग 10% की रैली आपको देखने को मिली। और भी बहुत सारे काउंटर जिसमें आपको अच्छा खासा बाइंग प्रेशर, और ये बाइंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है बिकॉज ऑफ अगर ये सप्लाई जोन को छोटा सा मोटा 1-2 दिनों को छोड़ दूं तो ये कुछ गार्बेज है। 1-2 दिन अगर ये साइडवेज करता है या फिर थोड़ा सा निगेटिवली कोरिलेट करके 6200 के आसपास अगेन लेके आता है, अगेन वहां से आपको बुलिश होना है और आने वाले दिनों में आपको बजाज फाइनेंस, फिनसर तो अभी भी रेडी है ऊपर आने के लिए 1500 तक के टारगेट के लिए, ये वाली बात है। तो ये आपको पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहे हैं। कल के लिए या फिर कल से लेके 2-4 दिन और नेक्स्ट वीक के लिए कौन से स्टॉक है उस पर भी थोड़ा फोकस कर लेना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे बजाज फिनसर तो है, अभी भी मैं 1500 को टारगेट के लिए वेट करूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एशियन पेंट, इसको आपको कल ध्यान देना। अगर कल एशियन पेंट के अंदर हम ओपन ही 20 ईमा के ऊपर, मतलब थोड़ा मोटा गैप अप होता है और फिर नीचे आके 20 ईमा का सपोर्ट ले लेते हैं 1815 के आसपास, तो फिर समझ लेना ये पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा इंट्राडे, यानी 1-2 दिनों का इमीडिएट टारगेट मेरा 2940 का करंट मार्केट प्राइस से लगभग 140 पॉइंट अप, और पोजिशनल टारगेट 3100 तक का भी आ सकता है, दिखाई दे सकता है। सो इन 2 टारगेट के लिए हम एशियन पेंट में बाय कर सकते हो। सेम बजाज फाइनेंस की तरह स्ट्रक्चर है, ये भी फटने के लिए रेडी है। सो कल प्रीवियस काउंटर आईटी और इनको चलने दीजिए, कल फ्रेश काउंटर एशियन पेंट पे आपको ध्यान रखना है, आप इसमें बाइंग कर सकते हो। ग्रासिम एक काउंटर है, उस पर भी ध्यान रखना, अच्छा खासा बॉटम से चल रहा है, ऊपर कंजम्पशन की हमने बात किया, सीमेंट के पर्टिकुलर फुट काउंटर पे अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आ रहा है, ग्रासिम ऑल्सो सीमेंट काउंटर, सो इसमें भी अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। 20 और 200 ईमा के ऊपर क्लोज, ये छोटा सा 1670 के आसपास एक छोटा सा हर्डल है, उसको क्रॉस करते ही 1725 तक के टारगेट आने वाले दिनों में आपको दिखाई दे सकते हैं। क्रॉसिंग, इसमें आपको पॉजिटिवली कोरिलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक, बैंकिंग की बात कर लूं तो मैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इसमें मैं पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहा हूँ। निगेटिवली 1-2 है जैसे एसबीआई, एक्सिस बैंक। अगर कल बैंकिंग में कुछ ऐसी वाला सीन हो जाता है बैंक निफ्टी के, हम वापस से ऊपर टच कर नहीं पाते या फिर ऊपर टिक नहीं पाते और नीचे आ जाते हैं 20 ईमा का रजिस्ट लेके, तो ऑब्वियसली कोई तो गिरेगा। तो कोई अगर गिरा सकता है तो वो 2 बैंकिंग है, एक्सिस और एसबीआई, इसके निगेटिवली कोरिलेशन बन रहे। बट यस, पॉजिटिव की बात कर लूं तो आईसीआईसीआई बैंक आने वाले दिनों में, हमने लास्ट टाइम भी कहता है चैनल ब्रेकआउट नीचे ये ट्रैप, और यहाँ से अगर निकल जाता है तो अगेन बहुत ही बड़े टारगेट के लिए कम से कम 890 और 900 के टारगेट के लिए तो इमीडिएट आपका आईसीआईसीआई बैंक लेना बनता है। ठीक है, टाटा मोटर पे पॉजिटिवली कोरिलेशन बन रहा है, बहुत दिनों से अच्छा खासा बाइंग प्रेशर के साथ रेंज को छोटी करते आ रहा है। ठीक है, अगर ये टाटा मोटर कल परसों ये गैप फिल करके नीचे चला आता है, ठीक है, गैप फिल करके नीचे मिल जाता है 424-25 के आसपास, तो जरूर बाय करना है। और नहीं भी नीचे आता है तो 450 के ऊपर जाने के बाद बाय कर सकते हो, ऊपर 480 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। मैं वेट करूंगा 425 तक नीचे आने का। ठीक है, इस पे ध्यान रखना है। आइशर मोटर भी पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहा है, एकदम नेकलाइन कॉलर नेकलाइन का ब्रेकआउट है, रीटेस्ट किया 2200 ईमा का सपोर्ट है, सारी चीजें
ये भी पॉजिटिवली कोरिलेट करना है। ऑलमोस्ट मैं रेडी हूँ ऑटो में, क्योंकि कंजम्पशन पॉजिटिव कमेंट्री थी और उनके रिजल्ट भी अच्छे, तो मैं टाटा मोटर, आयशर मोटर, मारुति जैसे काउंटर में पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहा हूँ। मारुति में भी एक सप्लाई जोन था, हमारा पहला टारगेट था, उस वाले टारगेट तक आ चुका था, फिर उसने लाजमी है थोड़ा बहुत साइडवेज जाना, 20 माने अब इसको टच किया है, तो ये एक पूरी तरीके से फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और ऊपर वाले 9,200 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। इन वाले काउंटर्स में आपको ध्यान रखना है। बाकी सारे काउंटर हम संडे लाइव सेशन में डिस्कस कर ही लेंगे। और हाँ, यस, हमारी आने वाली बैच हम कल अनाउंस करने वाले हैं, ठीक है। जो भी शेड्यूल रहेगा बैच का, ऑनलाइन बैच रहेगी 8 to 10, 2 घंटे की ऑनलाइन बैच होती है, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। उसके साथ लाइफ टाइम मेंटरशिप है। हर संडे हमारा लाइव सेशन है जहाँ पे आप लाइव क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हो। आपकी स्टडी शेयर करते हो तो आपके लिए मेंटर है, वो आपके लिए आपके साथ हेल्प, आपकी स्टडी में हेल्प करेंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे प्रीवियस 350-400 स्टूडेंट है जो आपके साथ मार्केट से रिलेटेड स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एक दूसरे का नॉलेज शेयर करते हैं। दूसरा एक ऑफिशियल ग्रुप है जहां पे आपको लिमिटेड अर्निंग पर्पस कॉल प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये टोटल सारा कुछ आपको 13,500 13,500 के फीस में मिल जाता है। सो जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है, कल से हम रजिस्ट्रेशन ओपन कर देंगे। आने वाले बैच का शेड्यूल, टाइम, सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, आपके रिलेटिव्स, कलीग जो भी शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस नॉलेज का बेनिफिट ले सके, ठीक है। सो गाइज, आज के लिए, इस वीक के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।